नमस्कार बंधुओं, मैं आपका भाई अंजय चौहान। और बंधु, आज के वीडियो में हम ब्रह्मचर्य का फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मचर्य के फ़ायदे बताएंगे, ठीक है। इसके पहले वाले 2 वीडियो में ब्रह्मचर्य के फ़ायदे के बारे में बात कर चुका हूँ मैं। इसमें एक वीडियो में मैंने 25 फ़ायदे बताए हैं और एक वीडियो में 22 फ़ायदे बताए हैं ब्रह्मचर्य के। और ये है ब्रह्मचर्य के फ़ायदे पार्ट 3, ठीक है। तो इसमें भी आपको 10 फ़ायदे बताऊँगा ब्रह्मचर्य के। तो आप अगर वो वीडियो दोनों नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए, दोनों वीडियो, ब्रह्मचर्य का फ़ायदे पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ठीक है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए बंधु, पहला फ़ायदा है होंठ का फटना, एड़ी का फटना, बालों का फटना या टूटना, ये रोग ठीक हो जाते हैं ब्रह्मचर्य के पालन से, ठीक है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इस तरह के रोग ठीक हो जाएंगे। अगर आप वीर्य रक्षा करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो, ठीक है। कान में सनसनाहट होना ठीक हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनके कान में सन 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 की आवाज़ आती है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कान में चल रहा है या फिर वायु जैसे चलता है, तो वो वायु ही रहता है, क्योंकि अधिक वीर्य अच्छा से वात का प्रकोप हो जाता है शरीर में। तो वही वात का जो प्रकोप है वो सन 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 करके सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो थोड़े दिन ब्रह्मचर्य का पालन से इस तरह की समस्या खत्म हो जाती है। थोड़े दिन वीर्य रक्षा करने, ब्रह्मचर्य का मतलब वीर्य रक्षा, ठीक है। वीर्य रक्षा को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मचर्य तो ऐसे बहुत विस्तार से, लेकिन हम यहाँ केवल वीर्य रक्षा की ही बात करेंगे। वीर्य को संचय करना है, यही ब्रह्मचर्य है, ठीक है। तो थोड़े दिन के वीर्य रक्षा करने से ये कान की सनसनाहट ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह के भी रोग में लाभ करता है। अगजंतुज जितने भी रोग होते हैं वो सभी रोग ठीक हो जाते हैं। अगजंतुज रोग को समझ लीजिएगा। अगजंतुज रोग मतलब क्या, ठीक है। तो अगजंतुज रोग का मतलब वायरस, बैक्टीरिया, जो वायरस है बाहर से, जो भी बाहर से आने वाले रोग हैं उनको अगजंतुज कहा जाता है आयुर्वेद में, ठीक है। तो वायरस, बैक्टीरिया, धूल मिट्टी, प्रेत प्रकोप, ग्रह प्रकोप, श्राप, टोना टोटका, ये सभी अगजंतुज रोग कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रह का प्रकोप है या प्रेत का प्रकोप है या किसी ने टोना टोटका कर दिया है ना, नज़र लग जाना, इस तरह के जो रोग होते हैं, धूल मिट्टी से हो गया, बाहर के कारण जो भी रोग हो जाते हैं अगजंतुज रोग कहे जाते हैं। तो इस तरह के अगजंतुज जो रोग होते हैं वो सभी रोग ब्रह्मचर्य से ठीक हो जाते हैं। ऐसे कहें कि जिनके शरीर में वीर्य है, जिनके पास ब्रह्मचर्य है, उनके पास इस तरह के रोग भटकते भी नहीं हैं। उनके ऊपर टोने टोटका का प्रभाव नहीं होता। टोना टोटका देखिए बच्चों को ही ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि उनका शरीर कमज़ोर है, ठीक है, वो बहुत वीक है, इसलिए उनको लग जाता है। और जिनके पास ब्रह्मचर्य, जिनका मन मजबूत है, शरीर मजबूत है, उनके पास इस तरह के टोना टोटका, नज़र वाली समस्या नहीं होती, ठीक है। तो जहाँ कमजोरी है वहीं ये सब रोग होते हैं, वहीं ये सब बीमारियाँ होती हैं। वायरस बैक्टीरिया भी कमज़ोरों को ही दबाती हैं। नहीं तो वातावरण में तो वायरस है ही है, लेकिन कमज़ोर लोग ही इसके चपेट में आते हैं। जिनकी जठराग्नि कमज़ोर है, जिनके पास वीर्य शक्ति नहीं है, जिनका वीर्य शक्ति कमज़ोर है, जिनके शरीर में वीर्य छीड़ हुआ है जिनके शरीर से, उनको ये सब रोग परेशान करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य से इस तरह के जो अगजंतुज रोग है, जो बाहर से आने वाले रोग है, उस तरह के रोग नहीं होते हैं उनको। एक तरह का है कि वीर्य जो है शरीर में सुरक्षा कवच बना देता है, तो इस तरह के रोग से बचाव होता है या फिर निदान भी, तो चिकित्सा भी हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी को टोना टोटका बार बार लग जाता है या फिर लग गया है, वो ब्रह्मचर्य रहे तो टोना का प्रभाव खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे फायदे की। वातज गुल्म रोग ठीक हो जाता है। वातज गुल्म का मतलब होता है कि आपको बताया हूँ, जैसे बार बार कहता हूँ कि अधिक वीर्य क्षय से शरीर में वात दोष का प्रकोप हो जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण अनगिनत रोग जन्म लेते हैं। तो ये जो वातज गुल्म है ये क्या है, कहीं शरीर में गोला बन जाना। देखिए किसी के देखते हैं गोला हो जाता है शरीर में, ऐसा गोल गोल, तो इसमें पित्तज, कफज और सन्निपात है, लेकिन जो वात के कारण होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। गोला शरीर में बन जाना या पेट में गोला गोला वायु का बनना या घूमना, शरीर में कहीं हाथ पे कहीं गोला सा ऐसा बन गया, गोला सा, और वहाँ पे वायु भर गया, तो इसे गुल्म कहते हैं, वातज गुल्म, ठीक है। तो इस तरह के जो रोग होते हैं ये ठीक हो जाते हैं वातज गुल्म ब्रह्मचर्य से। या फिर ऐसे कहे कि जो जिनके पास ब्रह्मचर्य, जिनके पास वीर्य है, उनको ये सब रोग होते ही नहीं हैं, ये जो गुल्म वाली समस्या, ठीक है। यही गुल्म आगे चल के कैंसर में भी बदल जाता है। कुछ लोगों में ये जो गुल्म होता है, जो गांठे हो जाता है, गोला हो जाता है, ये कैंसर में बदल जाता है, ठीक है। तो उन्हीं को होता है जिनके शरीर में वीर्य नहीं है। अगर वीर्य हो तो फिर इस तरह का गुल्म का निर्माण ही नहीं होगा शरीर में, तो कैंसर की तो बात ही नहीं होती, ठीक है। तो एक यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि कैंसर से भी बचाव होता है ब्रह्मचर्य से, ठीक है। बचाव फायदा है, ओज का वृद्धि होता है।
ओज शक्ति का वृद्धि होता है शरीर में, जीवनी शक्ति का वृद्धि होता है, ठीक है। जीवनी शक्ति बढ़ता है यानी उम्र बढ़ जाता है, ठीक है। तो ओज का वृद्धि होता है। छठवां फायदा है सिर शूल रोग ठीक होता है। सिर शूल यानी किसी किसी को देखते हैं कि सर में दर्द हमेशा बना रहता है, में जो है कि ये अपना मज्जा धातु की कमजोरी के कारण ऐसा होता है। तो मज्जा धातु की कमजोरी होता है वीर्य की कमी से, वीर्य कम हो गया तो मज्जा धातु कम हो जाता है, ठीक है। तो मज्जा धातु की कमी से जो सिरशूल होता है, जो सर में दर्द होता है, उस तरह का दर्द भी ठीक होता है ब्रह्मचर्य से, वीर्य रक्षा से। आँखों का रुक्षता भी ठीक होता है। देखिए वीर्यनाश से शरीर में जो वात का प्रकोप होता है उसके कारण से आँखें सूख जाती हैं, रुक्ष हो जाती हैं, बदसूरत हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता है आँख। तो इस तरह की जो आँखों की रुक्षता आ जाती है वो भी ठीक होता है ब्रह्मचर्य से या वीर्य रक्षा से, ठीक है। अब अगर 8वें फायदा की बात करें तो ये तो पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म के बारे में कहा गया कि पूर्व जन्म के संचित जो पाप कर्म है वो भी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पूर्व जन्म के जो संचित पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपसे कोई ऐसी गलती हुई जिसके कारण आपको कोई बड़ा रोग होने वाला जीवन में, और आप है ब्रह्मचर्य, ठीक है, तो वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा, वो नष्ट हो जाएगा पाप कर्म, ठीक है। आपको बड़े रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी पाप कर्म से जो भी समस्याएं आने वाली हैं वो सभी समस्याएं कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म बहुत लोग मानते हैं, जो नहीं मानते वो लोग ना माने, पर जो लोग मानते हैं उनके लिए उनको ये समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म भी नष्ट होते हैं वीर्य रक्षा से या ब्रह्मचर्य से, ठीक है। 9वां फायदा है शरीर स्वर की शुद्धि हो जाता है। स्वर की शुद्धि यानी आवाज़ की, गले की, ठीक है। अब किसी लोगों का आवाज़ बहुत बदसूरत, बहुत खराब होता है, ठीक है, बहुत स्वर में थोड़ा भी मधुरता नहीं होती या फिर अप्रिय बोलते हैं, तो उनमें भी ये लाभकारी है ब्रह्मचर्य। आवाज़ शुद्ध हो जाता है, गला शुद्ध हो जाता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य के वीर्य रक्षा के प्रभाव से, ठीक है। वात दोष के प्रकोपित होने से जो अनगिनत रोग होते हैं, वात दोष के प्रकोपित होने से वात ये प्रकोपित जो अधिक वीर्य खर्च किया या फिर किसी अन्य कारण शरीर में वात का प्रकोप हुआ, उसके कारण जो अनगिनत रोग होते हैं, जैसे कि फिर कफ के साथ मिलकर, पित्त के साथ मिलकर जो अनगिनत रोग बनते हैं शरीर में, उन सभी रोगों को ब्रह्मचर्य ठीक करता है, वीर्य रक्षा ठीक करता है, ठीक है। अगर कोई वीर्य रक्षक है तो उनके शरीर में वात का एक भी रोग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि और सबसे अधिक रोग वात के ही होते हैं, अनंत रोग होते हैं। आयुर्वेद से कहा गया है कि वात के 80 रोग होते हैं, लेकिन जब ये कफ से मिलकर, वात से मिलकर, ठीक है, या फिर अन्य वात को जो कि अपान वायु विकृत होकर फिर अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से अनंत रोगों को जन्म देता है, ठीक है। तो इस तरह से कहा गया है आयुर्वेद में। तो बंधु आप वीर्य रक्षा करें, वीर्य पर ध्यान दें, आप वीर्य को उतना ही खर्च करें जितना से आपके शरीर को ज़्यादा हानि ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे किसी दूसरे विषय पर बात करेंगे। ब्रह्मचर्य के फायदे को समझ लिए, ठीक है। तो आगे इस विषय पर बात करेंगे फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन में बहुत चर्चा होती है, तो हम फ्लैट लाइन को भी समझ लेते हैं कि फ्लैट लाइन क्या है ब्रह्मचर्य में, लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।